सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं ब्रज महिमा के नए चैनल संत महिमा में। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम ऊंचा गांव, जो कि हमारी राधा रानी की परमप्रिय सखी श्री ललिता जी का गांव है। यहीं रह कर के ये संत भगवान किस प्रकार से आराधना किया करते हैं और कैसे ब्रजवासियों की माधुकरी मांग करके अपना जीवन यापन करते हैं और दिन रात हमारी राधा रानी का भजन किया करते हैं। उन संत भगवान के दर्शन के लिए और उन संत भगवान के दर्शन के माध्यम से हम और आप धन्य हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं उन संत भगवान के चरणों में और उनके दर्शन प्राप्त करते हैं और जानते हैं उनके अद्भुत भाव। श्री राधे श्री राधे। और ये देखिए बाबा यहीं इस छोटी सी कुटिया में रह कर के दिन रात भजन कर रहे हैं। कैसा संतों का निर्मल जीवन। और ये देखिए यहाँ वृंदा महारानी, साक्षात दर्शन होते हैं वृंदा महारानी के, जो कि बाबा ने अपने दरवाजे के बिल्कुल सामने यहाँ वृंदा महारानी को विराजमान किया हुआ है। तो आइए चलते हैं संत भगवान के दर्शन के लिए। बाबा दंडोत। संत भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे। सारे भक्त लोगों को प्रणाम। ये छोटी सी कुटिया में बाबा रह कर के राधा रानी का दिन रात भजन किया करते हैं। बड़ा ही अद्भुत जीवन इन संत भगवान का। महाराज जी सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएं। श्री नाम अपना। हमारा नाम है निमाई दास। महाराज आप कहाँ से पधारे हैं? मैं कलकत्ता से आया था। कलकत्ता से आप आए हैं। यहाँ ब्रजवास करते हुए आपको कितना समय हो गया? को 7 साल हो गया। 7 साल से आप यहाँ रह कर के भजन कर रहे हैं? भजन करता हूँ और मधुगुड़ी लेता हूँ। ब्रजवासी बहुत अच्छा है। किसी का घर में भिक्षा लेने जाओ, प्यार से भिक्षा देती है। अच्छा। कोई मतलब है, कोई कुछ नहीं बोलता है, ऐसा प्यार से देती है। किसी को मैया राधे सम बोल दो भिक्षा देने के लिए, बहुत खुशी से। बिल्कुल माँ की तरह प्रेम। पूरा माँ की तरह राधा रानी, साक्षात राधा रानी भिक्षा दे रही है। मेरा तो यही लगता है। बाबा ब्रजवासियों के प्रेम से बड़े प्रसन्न हैं और कहते हैं अगर जिस किसी के भी द्वार पे माधुकरी के लिए जाते हैं और मैया कह देते हैं तो जो माता वहाँ होती हैं बिल्कुल पुत्रवत स्नेह करती हैं। ऐसा प्रेम है इन ब्रजवासियों का। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये ब्रजवासी कोई साधारण ब्रजवासी नहीं है। ये हमारी राधा रानी के ब्रजवासी हैं, जो कि बड़े सरल हैं। और यहाँ जो भी संत भगवान आते हैं उनकी सेवा पूरे तन मन से किया करते हैं। महाराज जी आपने जो ये संत स्वरूप धारण किया, कैसे आपको ठाकुर जी की प्रेरणा हुई? आप कैसे इस मार्ग पर चल पड़े? मैंने बचपन से बाबा, मैं भी इतना ठाकुर जी की जानकारी नहीं था। थोड़ा बहुत सुनता था, मेरा माँ ने बोलता रहता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो छोटा भाई था जी, वो मेरा को विषय में बात करते थे। अच्छा। जो ठाकुर जी के विषय में मैं उतना विश्वास नहीं करता था पहले। अच्छा। पहले अरे भगवान कुछ नहीं है संसार में, ऐसे ही इंसान जैसी कल्चर चलती है, जैसी एक कहानी बोलते हैं सुनते जाते हैं हम लोग ऐसे ही। फिर भी मेरे को अनुभव एक बार हुआ, होने के बाद धीरे धीरे तब शांत भेष मान लिया, जो नहीं ईश्वर है, भगवान है, प्रभु है। तो इस बात के लिए मैं तो अब इसको भेज लिया, नहीं तो पहले मैं ऐसा। फिर मेरा माँ ने बोला गुरु ले ले। महाराज शिक्षा आपने कहाँ तक ग्रहण की? शिक्षा मैंने तो कलकत्ते में ही लिया था पहले, फिर भी काशी धाम में आके कुछ दिन वहाँ रुका, फिर काशी धाम से फिर इधर दिल्ली में। काशी में आपने शिक्षा प्राप्त की है? उधर भी काशी धाम से लिया। तो महाराज जी किशोरी जी ने कैसे कृपा की, अपने चरणों तक आपको बुलाया? किस रूप में आपके ऊपर कृपा हुई? कैसे वो तो एक बार मैंने जब बचपन में एक दिन सोए थे जी, तो मैंने एक दिन सपना देखा जी। महाराज बहुत छोटा था, कम से कम 5-7 बरस की इसी तरह होंगे मैं जी। तो मैंने ये जो मंदिर था श्री जी मंदिर जी, पुराना जो मंदिर था, मैं बचपन में देखा, जो एक बार सपना में देखा था जी। जो एक माता ने मेरा को गोद में लिया। अच्छा। रातों में आ रही थी, उस टाइम खेत से आ रही है। अच्छा। पूरा खेत मैं देखा उस टाइम की। तो देखने के बाद तब आया मंदिर में, ये मंदिर में उस टाइम मंदिर, वो जो नीचे वाला मंदिर है जी, तो लाल में मंदिर था, इतना मेरा ध्यान है जी।
तो मैं उस टाइम वही देखा था, जे मंदिर में एक मतलब है माँ गोद में ले आया और ले आके यहाँ तक मतलब है घुमा के फिर मेरा सपना टूट गया। मैं मेरा माँ को बोल रहा था जब मैं एक मंदिर में गया था, वो मंदिर है लाल। तो मंदिर जाके मैं जब यहाँ पे किशोर जी के पास आई घूमते घूमते, मेरा को पहले तो मैं हरिद्वार में मैंने बैठने का मेरा इच्छा था। अच्छा। मैं हरिद्वार गया था, हरिद्वार में कम से कम सावन का महीना में बाबा हम लिख ली जी। तो सावन का महीना में हरिद्वार में बहुत दिन मैंने रहा। सावन का महीना में 1 महीना उधर घूमा, घूम के फिर इधर आया वैष्णो देवी गया। फिर वैष्णो देवी से फिर मैंने कहा चलो वृंदावन जाके थोड़ा देखता हूँ। तब वृंदावन में आके मैं तो वहाँ हरिद्वार में भी आपको शांति नहीं मिली? नहीं, हरिद्वार में भी इतनी शांति नहीं मिली, मतलब है वहाँ भी अच्छा नहीं लगा। मन तो व्याकुल था राधा रानी के लिए। हाँ, बात वही है। फिर भी बांके बिहारी घाट पे मैंने आके कुछ दिन रुका। अच्छा। तो वहाँ पे रुकते फिर भी मैंने फिर बोले जो वृंदावन, एक बाबा ले आया मेरा को। तो वो बाबा कहा चलो मतलब है वृंदावन चलो, वृंदावन में बहुत अच्छा जगह है। तब मेरा को वृंदावन आया। वृंदावन में बांके बिहारी के वहाँ पे कुछ दिन रुका। रुकने के बाद फिर किशोर जी के पास आई। तो आके वहाँ पे मतलब यहाँ पे देखा जाए सही जगह है, शांति पूर्वक जगह है। तो यहाँ महाराज आप जो ब्रजवास कर रहे हैं लाडली जी के चरणों में, कैसे आनंद को प्राप्त करते हैं? मेरा को यहाँ बहुत अच्छी लग दिया, क्योंकि मैं किसी जगह घूमने चला जाता हूँ जी। फिर भी हमारा मतलब है जो तीर्थ घूमने के बाद मेरा को यहीं पर खींच लेती है दोबारा फिर जो इसी जगह चला जाऊँ, फिर भी चला आता हूँ। बाबा समस्त संसार को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे जीव ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करे, कैसे हमारी लाडली जी के चरणों तक जीव पहुँचे? क्या कोई ऐसा साधन है? ऐसा साधन तो है बाबा, जो पहले एक ही मार है इंसान को, पहले माता पिता को पहले सेवा करो, क्योंकि प्यार से जो माता पिता को जो सेवा करेगा वही अच्छा। मतलब है पहले मेरे माता पिता को जितनी मैं कमाई किया जी, मेरे माता पिता को सेवा, भाई बंधु को सेवा पे लगा दिया। मैंने कभी भी एक पैसा मेरा नाम से भी कोई बैंक में खाता में डाला नहीं। जब भी डाला मैंने बैंक से उठा के भी वो लोगों को सेवा में लगा दिया। मैं कभी पैसा नहीं रखता था, और आज भी मैं भी नहीं रखता हूँ। जो पैसा मेरा को कोई भी भिक्षा दे देता है वो ठाकुर जी की सेवा में ही लगा देता हूँ, अपने पास नहीं रखता मैं। आज भी मेरा कोई किसी देखो खाता पाता कुछ नहीं है मेरे पास। तो महाराज कैसे फिर हम संसारी जीव किशोरी जी की कृपा को प्राप्त करें? क्या साधन है ऐसा? साधन तो एक ही है बाबा, क्योंकि सच्चाई को विश्वास करना है जी। जो शांतो जो कह रहा है जो ये बात को विश्वास करोगे, जो सच्चाई बोल रहा है सच्चाई को विश्वास करोगा और सच्चाई पद में चलेगी, तब मतलब है किशोर जी जल्दी प्राप्त होता है। और माता पिता को मतलब है जितना सेवा करो उतना मतलब है भगवान उसको कृपा करती है। अच्छा, सर्वप्रथम माता पिता की सेवा, पहले माता पिता को सेवा पूरी निष्ठा के साथ, पूरा निष्ठा के साथ सेवा करो। उसको बाद में गुरु जो दीक्षा देती है जी, तो गुरु को वाणी को हमेशा विश्वास करके कोई पैर में डालो, चलते रहो, उसमें आपको साक्षात भगवत धाम पहुंचा देंगे। गुरु ही है सबसे बड़ा है, गुरु में वो सामर्थ्य है, गुरु में समर्थ है। तो इसीलिए गुरु को पहले मेरा माँ ने बोला था जो गुरु पकड़ ले, मैं गुरु को तब पकड़े है। तब गुरु ने मेरा को दीक्षा दिया था। एक गुरु ही मार देखा है जो इस संसार में कैसे चल रहा है। गुरु के वचनों पे विश्वास करके गुरु का जीव आसानी से वहां पहुंच सकता है, बन सकता है। और संतो जो बात करते हैं, जो महात्मा लोगों ने जो बात कर देते हैं, तो बात को विश्वास करना जरूरी होता है। इस बात के लिए जो संतो झूठ नहीं बोलता, संतो झूठ बोलेगा तो झूठ भी बोल देंगे तो भगवान उसकी वाणी को सच्चाई कर देंगे। तो यही बात है, मैं संत को वाणी को हमेशा बाबा सच्चाई मानता हूँ। कुछ भी बोल दे तो हम सच्चे संतों को विश्वास करके मैं चलता हूँ। इस मार्ग में सबसे पहले अपना माता पिता को जितना, मेरा माँ ने जब बोला जो इस संसार छोड़ो, तो मैंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहा था जी। तो जब मेरा माँ ने कहा जो इस टाइम में छोड़ दो, तब मैंने संसार छोड़ा। नहीं ऐसा नहीं तो संसार नहीं, माँ की आज्ञा लेकर के, माँ की आज्ञा लेके छोड़ा। हाँ, मेरा कैसा अद्भुत जीवन है। माँ की आज्ञा प्राप्त करके इन्होंने घर को छोड़ा और यहाँ आ गए हमारी राधा रानी की शरण में। एक माँ को छोड़ा
और दूसरी माँ की शरण में आ गए। बहुत अद्भुत जीवन है इन संत भगवान का। महाराज जी, अंत में आप हमारे इस भक्त परिवार को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? तो यही खुशी है, हम तो मतलब है माँ को चरणों में आके, राधा रानी के चरणों में आके, बाबा हम तो जब से आया हूँ जी। मेरा को दुख नहीं मिला, खुशी से ही रहता हूँ। तो इतना खुशी मेरा संसार में मेरा माँ भी नहीं दे सकता। तो इसीलिए मैंने इसको ही माता ही मानता हूँ, हमेशा माँ ही बोलता हूँ। मेरा जब जन्म हुआ था मेरा को इतना ध्यान था जो कोई संसार में मेरी माँ है, जी। सुंदर देखने से उसको मेरा को इतना ध्यान रहता था। मेरा माँ भी अभी भी जिंदा है, फिर भी माँ को देखते हुए मेरा को इतना ध्यान होता था जी नहीं मेरा माँ कोई और भी है, मेरा को इतना ध्यान होता था। और भी कोई मेरी माँ है? मेरी माँ है। जय। मेरा तो जिस टाइम जन्म हुआ था उस टाइम मेरी जब कुंडली हुई थी तो देखा था वो लोगों ने, पहले मेरा माँ को भी जानकारी नहीं था जी। तो उसमें कुंडली में आया था बसनम, जे इसकी बसनम कुल में जन्म हुआ। तो इसकी मतलब है जो मुख में अन्न देता है, अन्न नहीं दिया था पहले, मेरी माँ कहता था जो फलारी किया था मेरा को, फलारी अच्छा। खिला। हाँ, अन्नप्राशन संस्कार आपका हुआ ही नहीं? हुआ ही नहीं, मेरा फलारी सी पहले हुआ, उसको बाद में मेरा को अन्न दिया जी। था खाने के लिए। मेरा माँ बोलता रहता। और मेरी जहाँ मेरी माँ की जन्म हुआ था वहाँ के ब्राह्मण की परिवार है सब। अच्छा। अभी भी वहाँ पे वो लोगों को फांसी किया था गलत। महाराज जी, आपके चरणों में एक निवेदन और करूँगा। मैंने सुना है और संतों का ऐसा विश्वास है कि जिस स्थान पर आप रह रहे हैं इसको ब्रज कहा जाता है। हाँ, और ब्रज में हमारे ठाकुर जी, प्रिया जी और लालजू नित्य लीला करते हैं। आप इस स्थान पर रह रहे हैं, क्या कभी आपने हमारी किशोरी जी की किसी लीला का कोई अनुभव प्राप्त किया? अगर किया है तो आप उस अनुभव को बताएं। देखो बाबा, मतलब है हम तो लीला को पाप तो नहीं किया, सच्चाई बताऊं तब बानी मेरा को कुछ सुनाई दिया था एक बार। अच्छा। तो ऐसी है, मेरा को कोई संकट पड़ता हूँ जी। तो मेरा को पहले बता देते आते। किशोरी जी आपको पहले बता देते? हाँ, जे ऐसी हो रही है बता दिया था। मैं तो इतना में जानकारी वो है। जो आवाज आपने सुनी वो कैसे सुनी? वो बाबा मैं उस टाइम निद्रा में, तो चेतना में जो चेतना होती है जी। ना सोए हूँ और ना जागे है, मैं इतने सुना दिया। जी। तो यही जानता हूँ, मैंने देखा नहीं है बाबा अभी तक। और क्या बताए बाबा। जय श्री राधे। अच्छा, दर्शन आपको हमारी किशोरी जी के अभी नहीं? नहीं नहीं हुआ नहीं बाबा, क्यों झूठ बोल के क्या फायदा बाबा। नहीं महाराज, झूठ बोलने का मतलब ही क्या है? कोई बात है। जब मैं एक बार बानी सुनी थी माता रानी, जो आपने देखा सपना में देखा था एक बार, मैं यही बताया। महाराज जी, मैंने आपको कष्ट दिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं, बाबा अभी माधुकरी के लिए जाने वाले थे, मैंने बाबा के चरणों में निवेदन किया तो बाबा ने सहज ही मेरी बात को मान लिया। ऐसा उदार हृदय होता है संतों का। कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय तो महाराज मक्खन के समान है। मैंने जब निवेदन किया तो बाबा ने कहा मैं 10 मिनट बाद चला जाऊंगा, आपके लिए पहले ये कार्य मैं कर देता हूँ। तो महाराज जी आपको बार बार धन्यवाद, आपको कोटि कोटि प्रणाम, पुनः पुनः संतों के चरणों में प्रणाम। मैं एक बार बाबा की कुटिया के दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए बाबा कितने साधारण सी जगह पर रह करके, ये छोटी सी कुटिया है, मुश्किल से 6x6 की रही होगी, और बाबा यहीं दिन रात लाडली जी का भजन किया करते हैं। कोई बनाने का, कोई खाने का कोई साधन, कोई बनाने का, कोई खाने का कोई साधन बाबा के पास नहीं है। बाबा ब्रजवासियों के घर से माधुकरी मांगने जाते हैं और उसी को अपने ठाकुर जी को भोग लगा करके स्वयं भी उसी को पाते हैं। धन्य है ऐसे संतों का जीवन। आज आपने संत भगवान के दर्शन के रूप में और संत भगवान के सत्संग के रूप में जिस आनंद को प्राप्त किया, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्त इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।